बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पत परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रिय जीत, दया के घर और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई। देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर संक्रांति पर जब सब कोई तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं, देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। वे वेणी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ भारद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, परम रमणीय और मुनीश्वरों के मन को भाने वाला है। वहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणानुवाद गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। वे ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार का बहुत आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया। आदर सहित उनके चरण कमल धोए, पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयस को बखान कर अति पवित्र और कोमल वाणी में बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है, पर उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण जो गाव। होय न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। ऐसा विचार कर अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि राम नाम का प्रभाव असीम है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि।
आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहई। सो पि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई की राम की अपर कऊ, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और गुण के खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से सब मोक्ष को पाते हैं। हे मुनिराज, यह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिवजी दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। हे प्रभु, वही राम हैं या दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, ज्ञान से विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोरे भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुन याज्ञवल्क्य के मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महि से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, मन वचन कर्म से तुम राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संबा। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं श्री महादेव जी पार्वती जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।